लाल की जय। एक भक्त का भाव होता है, जब भक्त मग्न हो जाता है तो नाचने भी लगता है। अच्छा, एक बात इस मंच से कह रही हूँ, हमारे दादाजी ने भगवान के सामने आज नृत्य किया है, और जो भगवान की कथा में एक बार नाच लेता है उसे इन 84 लाख योनियों में बार बार नहीं नाचना पड़ता। इसलिए भगवान की कथा में नाचने से कभी भी ये मत सोचो कि हम नाचेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे ये भाव है, भाव तो प्रेम से भी होता है, और प्रेम में इंसान तालियां भी बजाता है, नाचने भी लगता है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाओ कि जो माताएं बहनें घर में बैठी हैं वो भी आपकी आवाज सुने। बोली बाके बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे राधा रानी, ये संसार है, आपके भरोसे ही संसार है। आपकी कृपा यदि हम पर हो जाए तो हम सुखी हैं। अब शौनकादिक ऋषि बैठे हैं, सूत जी बैठे हैं। सूत जी से शौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, महाराज आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी प्रसन्न हो गए और शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे, महाराज आज आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, आपने तो ये प्रश्न संसार के हित के लिए किया है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। क्या भैया भोजन बनाना ही परम धर्म है? भोजन करना ही परम धर्म है? बच्चों का लालन पालन करना ही परम धर्म है? अरे ये परम धर्म नहीं है। मैं कहती हूँ इस संसार में यदि कार्य आपके लिए धर्म है तो परमात्मा के लिए थोड़ा सा समय निकालना भी आपका धर्म है। अगर आप 6 घंटे नहीं निकाल सकते, 12 घंटे नहीं निकाल सकते, महाराज 3 घंटे निकाल लो, भगवान की कथा सुन लो। घर में यदि आपके पास काम है, परमात्मा का संकीर्तन कर लो, परमात्मा का भजन कर लो, यही तो मानव के लिए परम धर्म है। क्योंकि संत, नारद जी भी एक संत हैं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करवाया। क्यों करवाया? कि संसार का हित हो। महाराज शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, शुकदेव जी महाराज कौन है? आप हमको बताएंगे कि शुकदेव जी महाराज कौन है? सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी जी की गोद में क्रीड़ा कर रहे थे शुकदेव जी महाराज। राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव, मेरी इच्छा है कि तुम इस मृत्यु लोक में जाओ और धर्म का प्रचार करो, भागवत का प्रचार करो। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राधा रानी से, मैया आप मुझे उस मायावी लोक में भेज रही हैं। अरे मैंने सुना है जो भी वहां पर जाता है तो उसको माया पकड़ लेती है, उस पे माया का असर हो जाता है, इसलिए मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। अगर मैं मृत्यु लोक में चला गया तो जो आपके नाम की 2-4 माला कर लेता हूँ ये भी नहीं कर पाऊंगा। राधा रानी ने कहा, अरे नहीं बेटा सुखदेव, ये मेरा कहना है कि जब तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा, माया तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी। आज नारद जी भी मन में विचार कर रहे हैं, सुखदेव जी का आगमन कैसे हो, सुखदेव जी का जन्म कैसे हो, क्योंकि जब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तब तक श्रीमद् भागवत कथा कौन सुनाएगा? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता तो सुखदेव जी महाराज ही हैं। अब नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। एक बार मैंने, वैसे जितने भी देवता हैं सभी के बीच में एक बार झगड़ा करवा चुका हूँ, लेकिन भोले बाबा और मैया पार्वती जी के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी मन में विचार करते हैं कि चलिए आज इनके घर में जाकर के झगड़ा करवा देते हैं।
नारद जी जा रहे हैं, मैया पार्वती बैठी है, बड़ी प्रसन्न है। जैसे ही नारद जी पहुंचे, मैया राम राम। मैया ने कहा, रे नारद जी, आज बड़े दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है। अच्छा, नारद जी में एक विशेषता है, यदि नारद जी का चरण उस घर में पहुंच जाए जिसके घर में कभी भी लड़ाई ना हुई हो, और नारद जी उस घर में चले जाएं तो जीवन में कभी लड़ाई बंद होने वाली नहीं। और भैया जिसके घर में रोज झगड़ा होता हो, उस घर में नारद जी एक बार चले जाएं तो जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। ये नारद जी की विशेषता है।